ये तस्वीर है पिछले साल की, जब आर्मस्ट्रॉन्ग के घर बेटी हुई थी और वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो ने आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी का नाम सावित्री रखा। ये मौका था जब बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत लंबे टाइम के बाद कैमरा में इतना खुश फिल्माया गया था, जिस वजह से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। और ये दूसरा वीडियो कल और आज का, जिसमें दिख रहा है कि काला और कबाली जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर पा रंजीत आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद फूट फूट के रो रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद सिर्फ पा रंजीत के ही आंखों में आंसू नहीं हैं। आज हर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करता है, जो अंबेडकरवादी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। 47 साल के आर्मस्ट्रॉन्ग पेरम्बूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास दोस्त से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे 3 बाइक पर सवार हुए हत्यारों ने आर्मस्ट्रॉन्ग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए 1000 लैंप्स अपोलो में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या की घटना के बाद 8 लोगों ने चेन्नई अन्ना नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने हमलावरों की गिरफ्तारी की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। स्टालिन ने हत्या पर अफसोस जताते हुए हमलावरों के पकड़े जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या स्तब्धकारी एवं अत्यंत दुखद है। पुलिस ने रातों रात हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने एक लंबे चौड़े पोस्ट में आगे लिखा, इसके साथ ही मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की शोक संतप्त पार्टी, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने पुलिस अधिकारियों को मामले की शीघ्र तहकीकात कर दोषियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने का आदेश दे दिया है। हालांकि बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार असली हत्यारों को बचाना चाहती है, इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बहुत खास माने जाते थे। वो पेशे से एक वकील और अंबेडकरवादी थे जो दलितों के हित के लिए काम करते थे। 47 वर्षीय आर्मस्ट्रॉन्ग कई सालों तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो उत्तरी चेन्नई इलाके में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर उन युवाओं के बीच जिनकी उन्होंने पढ़ाई पूरी करने और नौकरियों के कई मामलों में मदद की थी। वो अपने राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता और स्थानीय मध्यस्थता में भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने साल 2006 के निकाय चुनाव में निर्दलीय पार्षद के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद वो बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने साल 2011 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के एम.के. स्टालिन को चुनौती देते हुए कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उन्हें चुनाव में अच्छी संख्या में वोट मिले थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए। आर्मस्ट्रॉन्ग के बनाए बुद्ध विहारों में बड़ी संख्या में हर रोज कई बच्चे और महिलाएं सफेद वस्त्र पहनकर बुद्ध वंदना करने जाते थे। 15 सालों से आर्मस्ट्रॉन्ग तमिलनाडु में बुद्धिज्म स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो तमिलनाडु में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वो समय समय पर बुद्धिस्ट शादियां और बुद्धिस्ट सम्मेलनों का आयोजन भी किया करते थे। आर्मस्ट्रॉन्ग तमिलनाडु में राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोनों को साथ साथ तैयार कर रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का शव, जिसका पोस्टमार्टम हो चुका है, पेरम्बूर के एक निजी स्कूल परिसर में रखा जाएगा, जहां नेता और रिश्तेदार उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। रविवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आर्मस्ट्रॉन्ग को अंतिम श्रद्धांजलि देंगी। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए द रिवोल्ट।